नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लव इंडिया इम्प्रूव इंडिया में। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आ चुके हैं और इन एग्जिट पोल पर हम जनता से बात करेंगे। जैसे कि पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार विजय दिखाई दे रही है, लोगों से जानेंगे कि उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। लोगों से बात करते हैं और गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर चुनाव होने के बाद कैसा माहौल है और क्या लग रहा है। क्या देवेंद्र कादियान यहाँ से जीत हासिल कर रहे हैं या फिर कुलदीप शर्मा या फिर देवेंद्र कौशिक यहाँ से जीत हासिल करेंगे। आइए चलते हैं वीडियो की ओर और मिलते हैं वीडियो के बाद। क्या नाम भाई? अनिल कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? समाल का नारायणा गांव से। हरियाणा में जो एग्जिट पोल अब आए हैं हरियाणा चुनाव के, विधानसभा चुनाव के, उनके बारे में क्या कहना है? क्योंकि विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल हैं उनमें कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनती दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? भाई जो एग्जिट चुनाव है ना, जो फिलहाल आए हैं सभी टीवी चैनल पे, तो सारे पहले के होते हैं, न कि वे करंट के होते हैं। और उनके आधार पर हम कुछ नहीं कह सकते भाई किसकी सरकार आएगी। अब जो पिछले चुनाव में लोकसभा चुनाव थे तो उनमें मोदी जी के 400 पार, किसी ने 350, किसी ने 450 ऐसे दिए थे, लेकिन सीटें कितनी आई? 231। और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार दिखाई जा रही थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन वहाँ भी बीजेपी की सरकार आ गई। तो आजकल चुनाव में जो एग्जिट पोल होते हैं उनका कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ, वैसे आप क्या चाहते हैं? जनता क्या चाहती है? बदलाव चाहती है जनता? कांग्रेस की सरकार अगर बन रही है तो बननी चाहिए भाई, जो अच्छा काम करेगा सरकार उसकी आनी चाहिए। हाँ, अगर बीजेपी अच्छा काम करे तो बीजेपी, अगर कांग्रेस अच्छा करे तो कांग्रेस। हाँ, लेकिन यहाँ से गन्नौर विधानसभा सीट का क्या लग रहा है? यहाँ से कौन जीत सकता है? भाई यहाँ पे तो जो माहौल था, निर्दलीय विधायक है देवेंद्र कादियान जी, तो उनका सुनने में आ रहा है ज़्यादा में यहाँ। हाँ हाँ, हमारे यहाँ बीजेपी का प्रत्याशी बनने जा रहे हैं। क्या नाम? उनका नाम है मनमोहन मडाना जी। बढ़ाना बीजेपी वहाँ से जीत रही है समाज जी, कम से कम 15 से 20 हज़ार वोटों से। बीजेपी की कितनी सीटें आपके अनुमान, आपके अकॉर्डिंग लग रहा है हरियाणा में बीजेपी की कितनी सीटें? भाई मेरे हिसाब से तो बहुमत आना चाहिए। हाँ, राम राम भाई साहब। आपका नाम? रजनीश कौशिक है भाई। रजनीश कौशिक जी। हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है उनके रुझान आ गए और एग्जिट पोल में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती दिखा रहे हैं सभी एग्जिट पोल जिनके भी हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में? कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए? नहीं बननी चाहिए? नहीं बननी चाहिए भाई। क्या वजह है, क्यों कांग्रेस की सरकार नहीं बननी? कांग्रेस ने पहले बेड़ा गर्क कर रखा है भाई। किस तरह से? जाट आंदोलन करवाया, किसी ने करवाया? कांग्रेस ने करवाया। वो केवल एक जाट आंदोलन या और भी मुद्दे हैं? और भी कई मुद्दे हैं। क्या करा कांग्रेस ने? कुछ नहीं करा कांग्रेस ने। भाई सभी को नौकरी मिली बिना पर्ची बिना खर्ची के। हाँ, हमारे गांव से बहुत लड़के हैं भाई, लगे हैं सारे बिना कोई रुपया दिए लगे। कम से कम 60 से 70 बार लगे हैं 10 साल में नारायणा गांव में, किसी ने कोई रुपया नहीं दिया। ये बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार में। लेकिन कांग्रेस सरकार में जो भी लगते थे पैसों से, रिश्वत से लगते थे जी। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है या कांग्रेस आती है तो आपका मानना यह है कि भ्रष्टाचार बढ़ता है? केवल कांग्रेस के जो खास बंदे होते हैं वही सरकारी बंदे वही लगेंगे भाई, जो कांग्रेस के साथ है वही लगेंगे। बिना पर्ची खर्चे तो बीजेपी लगा रही ना भाई। कांग्रेस ने क्या भर्ती की? पैसे लेके वोट दे देते हैं, अपना भर्ती कर देते हैं उनको। जनता का ये विश्वास है कि बीजेपी सरकार अच्छी है और ईमानदार सरकार। हाँ, बीजेपी सरकार अच्छी है और ईमानदार सरकार है भाई। बिना पर्ची बिना खर्चे के बच्चे भर्ती हो रहे हैं। और गन्नौर विधानसभा क्षेत्र का माहौल के बारे में क्या लग रहा है? चुनाव के बाद में यहाँ से आपको कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है? देवेंद्र का ध्यान है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, वो एक तरफा जीत। ये उनकी एक तरफा जीत होगी भाई। देवेंद्र कादियान भाई की एक तरफा देवेंद्र कादियान एक तरफा जीत रहे, लेकिन सरकार बीजेपी की अच्छी है और कांग्रेस की सरकार अगर आती तो भ्रष्टाचार बढ़ता। हाँ, बढ़ेगा भाई। और देख पिछले रिकॉर्ड देख लो आप, उसमें भी साफ दिख रहा है। ये कांग्रेस वाले सिर्फ अपने ही बंदों को लगाते हैं सरकारी रोजगार। हाँ बिल्कुल भाई, उदाहरण देख लो, पीछे उठा के देख लो, उनके बंदे लगेंगे। आम पब्लिक तो परेशान हो रही है, क्या कर रही है? किसी गरीब का बच्चा तो लगता ही नहीं, सिर्फ पैसे वाले के बच्चे लगेंगे। और बीजेपी की सरकार में क्या निष्पक्ष काम होता है? हाँ, निष्पक्ष हो रहा है। अब कितनी भर्ती हुई? निष्पक्ष हुई है, किसी की ना पर्ची ना खर्ची, बिना पैसों के सब बढ़ के भर्ती हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। बनाया क्या कांग्रेस भी यही माहौल रखे? हमारे गांव में दिला के भाई, बगैर पर्ची बगैर खर्ची अपनी ईमानदारी दिला के हमारे गांव में। तो यही माहौल क्या कांग्रेस के राज में देखने को मिलेगा? को नहीं हुआ है। और गन्नौर तो है भाई, एक ही है देवेंद्र कादियान, जो काम करा है और लटके दम पे करा है, ईमानदारी से करा है, जम का करा है। आजकल कांग्रेस ने किसी गरीब की छोरी पढ़ाई हो तो बता दे।
देवेंद्र कादियाने देख ले, आज तक जब भी उसने कोई लोभ नहीं, 10 साल तक सेवा करना रहा, 11वां साल चल गया, सबकी सेवा कर रहा है, छोरी पढ़ाना रहा, छोरी ब्याह करवाना रहा, और क्या चाहिए इससे अच्छा। ये देवेंद्र कादियानी पैसा ई रिक्शा देख ले, फ्री में देवा, एम्बुलेंस फ्री में कर रखी, और क्या ले होगा भाई बता। अगला ईमानदारी का काम कर रहा, और कितनी खड़ा कर ले उसने उड़े खड़ा पावे, ना उसने अमीर दिखता ना गरीब दिखता। ये फ्री की चीजें तो कांग्रेस भी आवंटित कर रही, कह रहे 300 यूनिट फ्री। अरे वो तो सरकार के पीछे, जो अपने पीछे तो चला हुआ है भाई, मैं सेवा कर रहा हूँ, नो कर रहा हूँ। ये फर्क है। हाँ ये फर्क है। लेकिन आप चाहते हैं कि हरियाणा में अगर सरकार हो तो बीजेपी की हो। हरियाणा में सरकार हो तो देवेंद्र कादियान जी सी हो, यो है लठ तो पूरा। बहुत ठीक है बहुत भाई, धन्यवाद राम भाई जी, राम राम जी। क्या नाम है ताऊ जी आपका? नरेश कहाँ के रहने वाले हैं? दत्तोली गांव के। टोली गांव के हैं। विधानसभा चुनाव के रुझानों में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है, क्या कहेंगे उस पर? क्या कहें बता, ठीक है बड़ो, ठीक है, बननी चाहिए। बननी चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ने अच्छे से ईमानदारी से काम किया या बीजेपी की सरकार ने अच्छे से काम किया? बीजेपी सरकार ने काम किया भाई। हाँ, ईमानदारी से। ईमानदारी से। अच्छा, कांग्रेस ने क्या क्या ईमानदारी से नहीं किया? कांग्रेस ने हमारे यहाँ तो कुछ काम नहीं किया। कुछ ना करा। कह रहे हैं कि ये लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग ये भी बता रहे हैं कि तो बीजेपी के टाइम में बच्चे ईमानदारी से लगे, बिना पर्ची बिना खर्ची लगे हैं। आज तक लग गया, अब बीजेपी की सरकार में लग रहे हैं बिना पैसे के खर्चे के। हाँ जी, तो कांग्रेस के टाइम में इस तरह से नहीं लगते ईमानदारी? नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, तो जो पूर्ण बहुमत से अब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे, उससे खुश है जनता? जनता को क्या पता, जनता तो खुशी होती है, पर हम तो बीजेपी सरकार आएगी उससे खुश होएंगे। उससे खुश है। हाँ जी। क्यों ये मतलब ऐसा क्यों, बीजेपी से खुश क्यों और कांग्रेस से निराश क्यों, ऐसा क्या? ऐसा क्या है, मोदी सरकार की बढ़िया सरकार है, देखो। हाँ जी सर, केवल यही वजह? मोदी जो प्रधानमंत्री है ना वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, केंद्र में बीजेपी है तो यहाँ पे हरियाणा में भी आप चाहते हैं कि बीजेपी रहे? तो ये चाहते हैं बीजेपी आनी चाहिए यहाँ पे हरियाणा में। हाँ हाँ जी, अगर कांग्रेस की सरकार आती तो क्या भ्रष्टाचार बढ़ेगा हरियाणा में? यस सर, बढ़ेगा बिल्कुल। भाई क्या बता इसके तो। लेकिन जिस तरह का पहले का माहौल रहा था कांग्रेस में, मतलब लोगों का ये मानना कि वो सिर्फ अपने बच्चों को लगाते हैं, जो उनके समर्थक होते हैं उनको ही रोजगार नौकरी देते हैं, ऐसा आपका मानना है? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। आदमी तो बीजेपी सरकारी में लगे हैं सारे, गरीबी तो बीजेपी की है। हाँ जी सर, गरीबों की सरकार बीजेपी है, ईमानदारी से बच्चे बीजेपी में लगे हैं। बस बिल्कुल सही बात है। राम राम बड़े भाई। राम राम। आपका नाम? फूलदास, कहाँ के रहने वाले हैं? समाल का। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनती दिख रही है रुझानों के अनुसार, क्या कहेंगे, ठीक है? अभी तो कल पता लग जाएगा इसका रुझान का, तो कल पूरा लेकिन क्या कहें, आपका क्या कहना है रुझानों के बारे में? रुझान के बारे में बीजेपी है। बीजेपी? हाँ जी। बीजेपी या कांग्रेस में आपने बड़ा फर्क क्या लग रहा है आपको? नहीं, भ्रष्टाचार का सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कांग्रेस में रहा। कांग्रेस भ्रष्टाचार? हाँ जी, मतलब भ्रष्टाचार करती रहती कांग्रेस? करती रहती है जी। किस तरह का भ्रष्टाचार कांग्रेस में? नौकरी के मामले में देख लो। हाँ, जितने भी बच्चे लगे, गरीब जनता के लगे, जितने भी है, तो क्या नाम, हर कोई यही चाहेगा कि नाम रोजगार, शिक्षा, तो इसके मामले में तो बेहतर काम कर रही है। हाँ जी। अगर बीजेपी की सरकार रहती तो बच्चे ईमानदारी से लगते और ईमानदारी से सरकार, बिना खर्चे के लग रहे हैं जी। हाँ जी। और कांग्रेस से अगर सरकार आती तो उसमें किस तरह से बच्चे लगते? उसमें तो क्या नाम, देखो क्या नाम, आप सब बड़े आदमियों के मुँह लगते हैं, जिसकी सिफारिश होगी, जिसके पास पैसा होगा उसके लग रहे हैं। हाँ जी। कांग्रेस का ये रिकॉर्ड रहा है हरियाणा में या कहीं पे बात करें तो कांग्रेस में भ्रष्टाचार मतलब चरम पे रहता है। बिल्कुल जी। और गन्नौर विधानसभा क्षेत्र का माहौल क्या लग रहा है, यहाँ से कौन सा प्रत्याशी जीत? यहाँ से तो जी निर्दलीय की है, निर्दलीय देवेंद्र कादियानी। देवेंद्र कादियानी। मतलब यहाँ से कांग्रेस बीजेपी दोनों ही यहाँ से पीछे दिखाई दे रही है। कादियानी हाँ जी। हाँ जी। को जो सरकार है उसको आपका मानना बीजेपी अच्छी है? बीजेपी अच्छी है जी। बात करने के लिए में कांग्रेस की सरकार बन रही है, विधानसभा के जो रुझान आए हैं, चुनाव के रुझान, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, क्या कहेंगे, ठीक है वो रुझान? ठीक है, बढ़िया। सरकार बन रही कांग्रेस की, खुश है? हाँ, खुश है। बीजेपी का क्या लग रहा है, बीजेपी कितनी सीटें? बीजेपी नहीं है, अब कांग्रेस है आओगी।
कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कांग्रेस के आने से भ्रष्टाचार बढ़ता है और बीजेपी के राज में ईमानदारी से काम होता है, क्या ये बात सही है? भाई इतना ज्ञान हमने भी नहीं, हम भी रिक्शा पिक्शा चलावा नहीं। हाँ, लेकिन जनता खुश है कांग्रेस की सरकार। खुश है, खुश है। और गन्नौर से क्या लग रहा है, गन्नौर से कौन सा प्रत्याशी जीत रहा आपके अनुसार? का ध्यान जीतेगा। देवेंद्र काका। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बात करिए भाई। आपका नाम? सुभाष कहाँ से रहने वाले? गन्नौर से। विधानसभा चुनाव के रुझानों में कांग्रेस की सरकार एक तरफा बनती दिख रही है, क्या कहेंगे उस पर? भाई हम तो देवेंद्र कादन की वोट दे रखे, देवेंद्र कादन जिताओगे। गन्नौर विधानसभा क्षेत्र से आप देवेंद्र हाँ जी, काका को- बिल्कुल पक्का जी कती। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, उस इन चुनावी रुझानों के बारे में क्या कहना है? सही है? देखो जी, वैसे तो बन रही है कांग्रेस की है, लेकिन भाई हमारा देवेंद्र कादन है, जीतता का वही। अगर बात करें बीजेपी और कांग्रेस की सरकार किसकी ठीक है रही है, हरियाणा में किसने काम सही किए? भाई इसके बारे में कुछ नहीं कहते हम ना ना, आप सिर्फ देवेंद्र कादयान के बारे में, बस उसकी वोट दी थी और ये उसी की वोट है उसी की जीत आपको लग रही है? और उसी की जीत लग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? सुभाष। सुभाष जी, विधानसभा चुनाव के रुझानों में कांग्रेस की सरकार बन रही है हरियाणा में एक तरफा, तो क्या कहेंगे, वे रुझान सही है, उस बारे में क्या कहना आप? सही है जी, मेरा तो रुझान ये है, सही है, अच्छी बात है। अच्छा, कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, क्या मानना आपका? हरियाणा में कांग्रेस ने अच्छा काम किया या बीजेपी ने अच्छा काम किया हरियाणा? देख जी, पहले किया हो ना किया हो मैंने कोई पता नहीं, हम अनपढ़ आदमी से जी, अच्छा जी। इस बात के बारे में हमने कोई और यहाँ से गन्नौर की सीट से कौन लग रहा, कौन जीत रहा गन्नौर की? गन्नौर की सीट से तो वो काद्यान जीत रहा जी। कादयान जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या माहौल राम भाई साहब? राम राम भाई। नाम आपका? संजीव। चुनाव के एग्जिट पोल आ गए हैं, उसमें कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, क्या कहेंगे उस बारे में? ठीक है कांग्रेस की सरकार बन रही है? भाई मैं दोनों बता यही बनागा सिलेंडर वाला क्या। गन्नौर से सिलेंडर वाला जीत रहा, आप ये कहें? हाँ हाँ, जीत रहा है। वैसे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, आप खुश हाँ, हैं? पक्का 100%। 100%। एक नंबर। अच्छा है मतलब कांग्रेस? हाँ बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। या बीजेपी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से बीजेपी की? कहना मैं तो जिताना अच्छा, कौन जीताना? केदारनाथ के नाम ले। देवेंद्र का? हाँ जी यार। ये जीतना चाहिए। हाँ, नंबर 1। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है? सोनू। सोनू जी, कहाँ के रहने वाले हैं? गन्नौर के। एग्जिट पोल आ गए हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के, और जिसमें कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती दिखाई दे रही है, क्या कहें एग्जिट पोल की? यह गन्नौर हल्के से यो जीता है देवेंद्र कादयान। गन्नौर, चलो गन्नौर हल्के से देवेंद्र का ध्यान जीत रहा है, लेकिन कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन रही है, उस पर क्या कहेंगे, सही है? मैं अपने आइडिया से कहता हूँ कांग्रेस की सीट आएंगी 44 से। हाँ, बनती सरकार दिख रही है, अनुमान ला रहा हूँ, पक्का नहीं कह रहा, आइडिया के हिसाब से कह रहा हूँ। मतलब सरकार बीजेपी की भी बढ़िया थी, मतलब ये गरीब आम नरम आदमी, रेहड़ी वाले दुकानदार सब दुखी परेशान, हर एक चीज़ में रास्ता बंद कर दिया, ना तो काम धंधे, प्यार प्रेम भाईचारा एक दूसरे का संगठन सब कुछ खत्म कर दिया। किसने? बीजेपी ने खत्म कर दिया। हाँ, ना तो नौकरी ना रोजगार ना कुछ। ये दुखी तंग होता और आदमी और क्या करेगा, चाहे दरियल तड़ा कटका मरा, चाहे फांसी ले हुआ, चाहे सल्फास की गोली खागा मरेगा। यो रीज़न है कि बीजेपी ने को लोगों ने इसलिए यहाँ से हरियाणा से बाहर किया है, क्योंकि बीजेपी ने कुछ नहीं किया जनता के लिए, इसलिए कांग्रेस को मौका दिया। हाँ, हर एक चीज़ हमारे रास्ते में रुकावट डाल दी, मतलब ये काम धंधे रे नहीं, रुपया रहा नहीं, गरीब आम नरम आदमी तो रहे, एक दूसरे की चाह ना रही, मेरा मेरी नहीं रही, एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे, दुखी तंग होता आदमी और क्या करेगा। बस इस वास्ते दुखी तंग आ गए बीजेपी सरकार। कांग्रेस की सरकार बन रही है, आप खुश हैं? हम तो खुश हैं जी। हाँ, हरियाणा में बीजेपी की सरकार एक तरफ से, मतलब बीजेपी बाहर ही हो रही है फिलहाल तो 5 साल के लिए, तो उस पर क्या कहेंगे? ठीक है, देखो हम कुछ नहीं कैसे, हम तो जी अपना आपा ठीक चावा है, काम धंधा चाहिए, मतलब ये राजी हो, सब 36 बरादरी राजी हो, मतलब ये प्यार प्रेम हो, एक दूसरे की चाह हो, मेरा मेरी रहो, भाईचारा खत्म हो और दुखी तंग होता और आदमी और क्या करेगा। इसमें आप भी आ लिया, मैं भी आ लिया, भूखे मरने वाला काम हो रहा है, काम धंधे रहे नहीं,
एक दूसरे के मतलब साथ देंगे नहीं। तो ये बदलाव जरूरी था, जो ये बदलाव दिख रहा है कि अब कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है, तो इस बदलाव से जनता खुश है। देखो खुश तो ये है, जो मैंने कमी बताई वो आप तक बता दी। ये खुश तो नहीं है, मतलब ये भी बेरोजगारी कम हो रही है, नौकरी नहीं, काम बढ़ रही है की तो बढ़ रही है, बेरोजगारी कम है बेरोजगारी। अभी तो आप कह रहे थे ना कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, भाई पैसा नहीं है, सब दुखी है, बेरोजगार नहीं मतलब है। एक गरीब आम नरम आदमी की बरान मट्टी दुखी, जो साहूकार अमीर लोगों में साहूकार दे चाहो है, गरीब की मेयर करे है, साहूकार दो बस साहूकार बैक रह गई या दुर्गति हो रहा है यही आप बस या कह रहा था। और मैंने कोई मतलब नहीं राजनीति का, मतलब एक गरीब आम नरम आदमी दुखी तंग हो रहे हैं। मतलब ये कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, अच्छा हो रहा है, बदलाव हो रहा है। देखो हम तो कह नहीं सकते, तो पब्लिक जनता कहेगी जब रिजल्ट आएगा कल। मैं नहीं कह सकता, मैं मेरी अकेले की वोट तो कोई बनता नहीं है। 36 बरादरी की एक होंगे, जब बनागा को बना, जिसने जिसकी वोट दी वही बनागा, मैं तो अकेला कह नहीं इसके सकता। बाद का माहौल कैसा, गन्नौर विधानसभा क्षेत्र से विजयी कौन दिख रहा है? मेरे हिसाब से देवेंद्र कैदन दिख रहा है। हाँ शुक्रिया भाई साहब। क्या नाम भाई साहब आपका? सुभाष। हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल आए उसमें कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही पूर्ण बहुमत से, क्या कहेंगे, सही है एग्जिट पोल? नहीं बने नहीं बने नहीं कादिया यहाँ तक निर्दलीय लिखड़ेगा, यहाँ तो गन्नौर से निर्दलीय जीत रहे हैं। हाँ। लेकिन हरियाणा में सरकार किसकी आप देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस की आओगी सरकार, तो सरकार कांग्रेस की आएगी। सरकार वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। भाई पूरी उसका तो इतना ज्ञान हमने है नहीं भाई, पर सरकार कांग्रेस की आओगी, यहाँ तक कादियान लिखड़ेगा। अच्छा, कादियान जो चुनाव के बाद का माहौल है, मतलब वही लग रहा है कि कादियान जी जीत जाएंगे। हाँ कादियान जीतेगा यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जाएंगे भाई देवेंद्र कादन भाई साहब की जरूर देंगे, उसकी तरफ है भाई, कोई भी हो भाई देवेंद्र भाई साहब की तरफ से हम दे सिलेंडर की तरफ से है भाई, और सिलेंडर की ये देना चाहोगे और सिलेंडर को जिताना चाहोगे यहाँ पे। हाँ एक तरफा देख लेना, कल आ जाएंगे रिजल्ट और उसके बाद बेरा लगेगा क्या। हाँ कल को बेरा लग जाएगा आपको, क्या होगा क्या नहीं। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, जो एग्जिट पोल आए हैं उसके अनुसार, तो हरियाणा में जो बदलाव हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? आनी चाहिए भाई, हमारी तो इच्छा नहीं है, बीजेपी तो है, तो सेंटर में बीजेपी से ही होगा, जो भी कुछ होगा तो बीजेपी ही होगा। कांग्रेस से कुछ होने वाला तो नहीं है, 70 साल राज किया, जब भी कुछ नहीं हुआ था, अभी क्या होगा। जो बीजेपी ने किया बदलाव, सबसे अच्छा बदलाव हुआ है सबसे पहले। हाँ सब भ्रष्टाचार था जितना वो सब खत्म हो गया, भ्रष्टाचार, किसी की राजनीति वगैरह सारी चीज़ खत्म है। आज के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा, ऑनलाइन सिस्टम से सब कुछ ठीक चल रहा। किसी का कोई बीच में पहले तो खाते थे पैसे, अब कोई किसी का पैसा नहीं लेता, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं भी काम और डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट नहीं होते थे पहले काम, रिश्वत लेते थे, और अब रिश्वत का कोई पंगा नहीं है। तो आप मानते हैं अगर कांग्रेस की सरकार रहती है या आती है बनती तो भ्रष्टाचार बढ़ता है, और जो भ्रष्टाचार इस तरह बढ़ता है बच्चे ईमानदारी से लग नहीं पाते, ये आपका कहना है? हाँ जी, मैं खुद रह रहा हूँ 3 बार, इसलिए हाँ इसलिए भ्रष्टाचार की सरकार में बच्चे ईमानदारी से लगते हैं। हम ईमानदारी से लगते हैं भाई, जो मेहनत करता हो आगे दिखता है, जो भी नहीं दिखता वही है। तो आपका मानना है कि हरियाणा के लिए बीजेपी सरकार सर्वश्रेष्ठ है, कांग्रेस में भ्रष्टाचार सिर्फ बढ़ता रहता है? भाई वहाँ पे जातिवाद है, जातिवाद होगा तो जहाँ पे वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। जहाँ जातिवाद खत्म हो जाएगा ना, वहाँ पे हमारा देश भी आगे तरक्की पे आएगा और सब कुछ बढ़ेगा। भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होगा, जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता भाई। हाँ जातिवाद, लोग तो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जातिवाद का बढ़ावा देती है लोगों को। ये तो बोलने की बात होती है, मैं बोल देता हूँ मैं बीजेपी हूँ, ये मैं कांग्रेस हूँ, मैं ये हूँ, ये तो बोलने की बात है। वह भ्रष्टाचार तो हमारे लोग भलाते हैं, लोगों को ऊपर दिमाग में भरे रहता है, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं बीजेपी हूँ, मैं नू फलाना टिकड़ा हूँ, कुछ नहीं होता ये। ठीक से भ्रष्टाचार फैलता है, जैसे राजनीति की वजह से फैलता है भ्रष्टाचार। और किसी चाहते हैं कि हरियाणा में अगर बीजेपी की सरकार बने तो ठीक है, और या सेंटर में तो है ही है बीजेपी। हरियाणा में जब बीजेपी आओ कांग्रेस आओ उससे कोई मतलब नहीं। हमने गन्नौर का देवेंद्र कादयान है, तो देवेंद्र कादयान है, गन्नौर से देवेंद्र कादयान जीत जाएंगे, आपका जीत जाएंगे। कम से कम कल को मेरा लग जाएगा, कम से कम 20,000 वोटों से ऊपर जीतेंगे पहली बार।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। विधानसभा चुनावों के रुझानों के अनुसार कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, तो बड़े भाई साहब रुझानों के बारे में क्या कहना, कांग्रेस की जो पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है उस पर क्या कहना? सरकार बनाएगी तो यहाँ भी सीट कांग्रेस की निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भी कांग्रेस की सीट? बिल्कुल बिल्कुल पक्का। कुलदीप शर्मा कंपटीशन में जी। तो लोगों का ये अच्छा, ये हम आपसे जानना चाहते हैं, बीजेपी ने अच्छा काम किया है हरियाणा में या कांग्रेस ने ज़्यादा अच्छा काम? कांग्रेस ने अच्छा काम किया, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया 5 साल में। बीजेपी ने कोई काम कुछ नहीं किया, धरातल पे कोई काम नहीं है ना। कोई रोजगार की बात है, किसान पिटे, पहलवान पिटे, जवान सारे पिटे नहीं। लेकिन लोगों का मानना है कि बीजेपी के टाइम में बच्चे बिना पर्ची खर्ची के लगे हैं और कांग्रेस में सिर्फ जो उनके समर्थक या उनके होते हैं उनके धांधलेबाजी बीजेपी में हुई है। नीट का जो एग्जाम था उसमें आप जाके देख लो। हाँ, बहुत इतने भी बड़े बड़े एग्जाम हुए उनमें सबसे ज्यादा धांधलेबाजी इसमें हुई है बीजेपी में, बीजेपी सरकार में। तो कांग्रेस के में धांधलेबाजी नहीं हो ना, नहीं होती ना, ना कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। हाँ, कांग्रेस के टाइम में बच्चे ईमानदारी से लगते हैं, ठीक लगते हैं भाई साहब, जो पटागा वो पटागा, तो कोई हिसाबी राज हो। हाँ, कोई सिफारिश का, कोई पैसे वाला कोई रोड़ा नहीं है इस बात का। और यहाँ का माहौल क्या लग रहा है आपको? कुलदीप शर्मा का जीतते हुए बिल्कुल देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। लोगों का मानना है कि बीजेपी सरकार ने काफ़ी ईमानदारी से हरियाणा के लिए काम किया है और बीजेपी की सरकार अगर रहती है तो बच्चे ईमानदारी से रोजगार पाते हैं। अगर बात करें गन्नौर विधानसभा क्षेत्र की तो ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी श्री देवेंद्र कादयान जी जीत रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? हरियाणा में जो सरकार कांग्रेस की बन रही है उन रुझानों के बारे में आपकी क्या राय है और इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।